कि हरियाणा चुनाव का मॉडल कनेक्शन क्या है, करेंगे तफ्तीश। पूरी खबर तह तक जाकर आप सभी तक पहुंचाएंगे। दूसरी खबर यह कि माफिया था जहां फ्लैट बने वहां। तीसरी खबर, फिर कबड्डी खिलाड़ी की हत्या हुई, अब इसको लेकर क्या है सनसनी। चौथी खबर, मेजर के पिता का कातिल कौन। ये तो चार खबरें हैं ही। इसके अलावा आज दिन भर की जो भी बड़ी खबरें हैं आप सभी तक 1 घंटे के दौरान इस बुलेटिन में आप सभी तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि बिहार चुनाव के लिए पहले दौर के मतदान से पहले राहुल गांधी ने आज वो आरोप लगा दिए जिन्हें वो हाइड्रोजन बम बताते रहे थे। और राहुल गांधी ने कुछ सबूतों के आधार पर आरोप लगाया कि 2024 के हरियाणा में वोटर लिस्ट में कई तरीकों से गड़बड़ी की गई है। राहुल गांधी ने कहा कि एक वोटर का नाम कई जगह मिला है, कहीं एक ही पते पर 500 वोटर्स तक मिले हैं। और इस सिलसिले में राहुल गांधी ने ब्राजील की एक मॉडल समेत कुछ तस्वीरें भी दिखाई। कई वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम काट दिए गए। ये राहुल गांधी का आरोप है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कुल 25 लाख वोटों में हेराफेरी का अंदेशा है। राहुल गांधी ने सबूत के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक पुराना बयान भी दिखाया, जिसमें वो कह रहे थे कि हमारी पूरी व्यवस्था है। दिखा देते हैं आपको जल्दी से स्पेशल रिपोर्ट, देखिए। चुनाव आयोग और बीजेपी की सांठगांठ से वोट चोरी का आरोप लगा रहे राहुल गांधी ने बुधवार को हरियाणा की वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को उजागर करने का दावा किया। उन्होंने एक तस्वीर दिखाई और पूछा, ये कौन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है। राहुल ने बताया कि ये ब्राजील के मॉडल है, जो हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक जगह नहीं 22 जगह मौजूद है। यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरह हरियाणा में भी वोट चोरी के कई तरीके आजमाए गए, तो वहीं एक वोटर का नाम कई जगह मिला, कहीं एक पते पर 500 वोटर तक मिले, कई वोटरों के नाम काटे गए। कुल 25 लाख वोटों में हेरफेर का अंदेशा है। उधर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन आरोपों पर कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये शिकायत उससे पहले नहीं मिली। देखिए, चुनाव आयोग के सूत्रों ने राहुल गांधी के बयानों को तो खारिज कर दिया है। अब सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने कहा है कि कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स ने कोई आपत्ति या फिर दावे क्यों नहीं किए। राहुल के आरोपों के बाद हरियाणा चुनाव आयोग की ओर से एक तथ्यात्मक जानकारी भी जारी की गई है। तो चुनाव आयोग ने राहुल के दावे खारिज किए। इसके पहले भी इलेक्शन कमीशन लगातार उनके दावे खारिज करता रहा है। राहुल आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनसे सवाल पूछ दिए हैं कई बार कि अगर ऐसा है तो आप फैक्ट्स लेकर क्यों नहीं आते, और कोई भी दावे जब किए जाते हैं तो उसकी सच्चाई लेकर या फिर उस वक्त आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई जाती। अब देखिए, राहुल गांधी के बयान पर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर तथ्य रखकर बताया है कि मतदाता सूची तैयार करने के दौरान कोई शिकायत आई ही नहीं है। क्यों नहीं कराई गई दर्ज? अब कहा गया है कि 2024 में हरियाणा में हुए चुनाव में मतदाता सूची तैयार करने वाले इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स के खिलाफ जिलाधिकारियों के पास कोई अपील दायर नहीं की गई है। जिलाधिकारियों के आदेशों के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ के पास कोई सेकंड अपील नहीं की गई है। मतदान के अगले दिन जांच के दौरान उम्मीदवारों की ओर से कोई आपत्ति दायर नहीं की गई। मतगणना के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर को 5 शिकायतें और आपत्तियां मिली। इन सब पर विचार के बाद 8 अक्टूबर 2024 को नतीजों का ऐलान किया गया। अब उधर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको बता दें, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है, यानी पलटवार किया है। रिजिजू ने कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यवस्था की जो बात कही वो चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी की बात थी। बीजेपी नेता चुनाव के लिए गंभीरता से गहरी तैयारी करते हैं, जो राहुल गांधी नहीं कर पाते, और आरोप लगाते हैं। बीजेपी का नाम लिया है और बीजेपी का मुख्यमंत्री का एक क्लिप को चला के बोला है, इसलिए मैं उसको जवाब देना चाहता हूं। हमारे वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक लाइन कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, हमारा अच्छा व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब क्या है? बीजेपी, हमारा डिसिप्लिन, हमारा काडर, हमारा जो कार्यकर्ता, हमारा नेता का समर्पण, हमारा कार्यकर्ताओं का त्याग, ये है हमारा व्यवस्था, ये है हमारा ताकत। इसी से हम विश्वास से कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे।